सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है सोना। तो बच्चों, सोना, सोने वाला सोना या फिर गोल्ड वाला सोना या फिर कोई और सोना। तो चलिए इसे पाठ में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, पाठ का सार। जानवरों का हमारे जीवन में अपना अलग ही महत्व है। प्रेम के लिए मनुष्य ही नहीं अपितु जानवर, पशु पक्षी भी तरसते हैं। महादेवी वर्मा जी ने पशुओं के साथ प्रेम का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी लेखनी से उन्होंने पशुओं के प्रेम को लेकर संस्मरण लिखा। प्रस्तुत पाठ उसी संस्मरण के अंश का उदाहरण है जिसमें सोना के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आपको याद है जब हमने पिछली कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़ी थी तो उसमें हमने हिंदी की अलग अलग विधाएं पढ़ी थी। तो इसी तरह से संस्मरण भी एक विधा होती है जो स्मृतियों के आधार पर लिखी जाती है। तो ये बच्चों जो पाठ है हमारा वह संस्मरण पर ही आधारित है। सोना अब क्या है ये तो हमें पाठ पढ़ के ही पता चलेगा, जिसे लिखा गया है बच्चों महादेवी वर्मा जी, जो पशुओं से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने अपने पशु पक्षियों के बच्चों अलग अलग नाम रखे हुए थे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह ना किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब अल्स भाव में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आड़ से चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। शिशु मृग तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। तो बच्चों, ये था एक नन्हा सा शावक मृग का बच्चा जिसे कोई शिकारी आया था, तो उसकी माँ की अपने बच्चे को बचाते बचाते मृत्यु हो गई और इसको कुछ बच्चे उठा लाए जिसे इन बच्चों ने जिंदा रखा। आगे देखिए फिर क्या होता है। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। बच्चों, यहाँ पर किसी बालिका को मेरा मेरा से क्या अर्थ है, यानी कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है। तो किसी बालक को एकदम उनकी याद आ गई कि वो जो है पशु पक्षी पालती है, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है, तो चलिए इसे वहीं ले चलते हैं। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वे कौतूहल का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोता है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं बल्कि नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। दूब यानी कि बच्चों घास होती है।
मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती, तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एक तक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधली, बच्चों बिल्ली का क्या नाम है? गोधली। कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ते का नाम है बच्चों हेमंत और वसंत। कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सामने स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती। कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाती तब वह अचानक चौकड़ी भर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगे अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलाक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना ही सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गोधली को तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरे बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी।
इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। तो बच्चों, यह थी सोना की कहानी, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है, जो कि एक लेखिका है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यही कि अकेलेपन का साथी सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अपितु पशु पक्षी व जानवर भी हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सोना भूरे रंग की दिखाई देती थी। बच्चों यहाँ देखिए, विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट सोना पहले कौतुक का कारण रही। सोना की सखी का नाम फ्लोरा था। फ्लोरा ने कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया। लेखिका ने गर्मियों में बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। शिकारी सोना को कहां से लाए थे? तो बच्चों, वहां उसे जंगल से लाए थे। सोना की सखी कौन थी? सोना की सखी फ्लोरा थी। लेखिका गर्मी में कहां गई थी? बद्रीनाथ गई थी। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, सोना को किसने पाला? तो बच्चों, सोना को लेखिका ने पाला था। सोना को क्या पसंद था? बच्चों, सोना को बिस्किट छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ खाना पसंद था। नीचे कुछ और भी प्रश्न उत्तर दिए गए, जिन्हें आप स्वयं से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ। मेक न्यू वर्ड्स एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। जैसे बच्चों, प्र, अनु, परा, अति, अभि, अव, निस, आ, प्रति, अप, ये कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए इनमें सही उपसर्ग जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। जैसे बच्चों, संकोच, तो आप इसमें नी जोड़ेंगे तो निसंकोच हो जाएगा, जो जबकि बच्चों यहाँ पर नी उपसर्ग आपको नहीं दिया गया है। जीवन, जीवन में बच्चों आप आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आजीवन हो जाएगा। यश में आप अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो अपयुष हो जाएगा। इसी तरह बच्चों देखो, गुण, गुण में बच्चों आप अब उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवगुण हो जाएगा। मान में आप अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो अपमान हो जाएगा। इसी तरह और भी शब्द है, आप उसमें सही उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। राइट द एंटोनियम्स, यानी कि विलोम लिखने हैं आपको। दुर्गम तो बच्चों हो जाएगा सुगम। आलस्य का हो जाएगा बच्चों फुर्ती। उत्थान का हो जाएगा पतन। आगे के आप स्वयं से करेंगे। अब देखिए बच्चों, व्याकरणिक पहल में आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्यों में भी प्रयोग करो। यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन योर सेंटेंस विद देयर मीनिंग्स। अंधों में काना राजा का अर्थ होता है बच्चों अनपढ़ों में कम ज्ञानी का होना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि राजा बाहर बैठकर अपनी कविताओं के माध्यम से अंधों में काना राजा बना बैठा है। इसी तरह देखो, आपको और भी लोकोक्तियां दी गई हैं, आप इनका अर्थ लिखेंगे और फिर इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करो तथा समास का नाम भी लिखो। डिस्कम्पाउंड द फॉलोइंग एंड राइट देयर नेम्स ऑल्सो। तो बच्चों, पर्णकुटी, तो आप इसका विग्रह करने पर लिखेंगे पत्तों से बना घर। तो बच्चों, इसके समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ देखो आपको और भी शब्द दिए गए हैं, आप पहले इनका विग्रह करेंगे और उसके बाद उस समास का नाम लिखेंगे। नीचे आपको दिमागी कसरत यानी कि थिंक टैंक दिया गया है, जिसे आप स्वयं से करेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसे अच्छे से दोबारा पढ़िए, उसका अभ्यास कार्य करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।